जून 12 इंडिया के एविएशन हिस्ट्री का एक ब्लैक डे के तौर पर माना जाएगा। अहमदाबाद से निकलती हुई फ्लाइट लंदन के लिए डेस्टाइन्ड तो थी, लेकिन उसकी उड़ान बहुत जल्द खत्म हो गई और वो एक मेडिकल हॉस्टल पर क्रैश कर जाती है, जिसमें कि 241 पैसेंजर्स की डेथ होती है और एक लकी सर्वाइवर उसमें से मिलता है। फ्लाइट में असल हुआ क्या? फ्लाइट ने टेक ऑफ किया करीब 1:30 बजे के करीब और टेक ऑफ करते ही फ्लाइट ने एक मेडे कॉल दिया एटीसी को, यानी कि एक इमरजेंसी कॉल। और जब तक एटीसी इस कॉल को रिस्पॉन्ड कर पाता, फ्लाइट क्रैश कर चुकी थी और वहां से धुआं सबको नजर आ रहा था। फ्लाइट में 169 इंडियन नेशनल्स, 53 ब्रिटिश नेशनल्स, 7 पोर्चुगीज और 1 कैनेडियन नेशनल्स भी थे, जो सैडली इस हादसे में मौत के शिकार बनते हैं। फ्लाइट में सवार डॉक्टर प्रतीक जैन एक यूके बेस्ड डॉक्टर थे, जिनकी सेल्फी बहुत ही वायरल हो रही है। अपनी फैमिली के साथ बहुत ही एफर्ट्स लगाकर इंडिया से वो यूके जा रहे थे, लेकिन उन्हें शायद ही पता था ये जर्नी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और उनकी ये सेल्फी न्यूज़पेपर्स में वायरल होगी। एक बहुत ही स्ट्रेंज और शॉकिंग न्यूज़ इस फ्लाइट के रिलेटेड आती है आकाश वस्ता की तरफ से, जो वीडियो बनाकर बताते हैं कि उन्होंने यही फ्लाइट से जर्नी की दिल्ली टू अहमदाबाद, जिसके बाद ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होती है। और वो वीडियो में बताते हैं कि इस फ्लाइट में बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज को फेस करने पड़े। एसी नॉन फंक्शनल था, कैबिन क्रू अनरिस्पॉन्सिव था, लोग मैगजीन्स लेकर अपने आप को हवा कर रहे थे। ये वीडियो भी बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा करता है। फ्लाइट के क्रैश के बारे में बहुत ही अलग अलग किस्म के सवाल क्रिएट किए जा रहे हैं। क्या फ्लाइट के पायलट इनएक्सपीरियंस थे? क्या वेदर की वजह से इस फ्लाइट का क्रैश हुआ है? लेकिन इन सारों के जवाब नेगेटिव ही मिल रहे हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर्स थे। 8500 आवर्स का एक्सपीरियंस पायलट को था। को पायलट को 1100 आवर्स का एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत माना जाता है। एयरक्राफ्ट की भी अगर हिस्ट्री देखा जाए, बोइंग 787 बहुत ही सेफेस्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है, जिसकी ट्रैक रिकॉर्ड में अब तक इतना बड़ा क्रैश नहीं देखा जाता। इसी वजह से बहुत बड़ी ट्रेजेडी मानी जा रही है कि बोइंग 787 का इतना बड़ा क्रैश होना इंटरनेशनल हेडलाइंस भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। बहुत सारे नेशंस के चीफ्स इस घटना को देखकर कंडोलेंसेस इंडिया की तरफ भेज रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज ने इन्वेस्टिगेशन टीम्स भेजने का भी दावा किया है। यूएस ने कहा है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम इंडिया को भेजेंगे। बोइंग का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है कि वो भी इस एयरक्राफ्ट में क्या गलती हुई, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना पार्ट प्ले करना चाह रहे हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन के बाद ही नजर आएंगे, पता चलेंगे। लेकिन एक चीज को तय है कि एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर इंडिया की हिस्ट्री में हुआ है कि एक साथ 241 जाने गए हैं। इसमें एक लकी सर्वाइवर भी थे, जो क्रैश से पहले ही इमरजेंसी एग्जिट से बाहर कूद जाते हैं। यूके बेस्ड रमेश थे, जो सिर्फ अकेले ही लकी सर्वाइवर है। गुजरात के एक्स सीएम विजय रूपानी का डेथ इसमें हो जाती है। दोस्तों, जिंदगी बहुत ही लिमिटेड वक्त के लिए हमें मिलती है और जब वो वक्त खत्म होता है तो मौत हमें कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लेती है। और अगर वो वक्त खत्म नहीं हुआ हो तो ऐसे डिजास्टर से भी आप बचकर निकल जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी का कोई वक्त नहीं है। आप जो भी वक्त जी रहे हैं बहुत खुशी से जिएं, बहुत कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगाएं और इस दुख के वक्त में हम सारे भारतवासी मिलकर एक साथ रहें, कंधे से कंधा मिलाकर। हम डिसीज्ड की फैमिलीज के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो हम करें। टाटा ग्रुप में ऑलरेडी डिसीज्ड की फैमिलीज के लिए कंपनसेशन अनाउंस कर दिया है। 1 करोड़ कंपनसेशन हर फैमिली को दिया जाएगा। ऑल्दो लाइफ को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन कंपनसेशन शायद फैमिलीज को कोई मदद कर दे। हम सब भी कोशिश करें, हम किसी तरीके से फैमिलीज की मदद कर पाए तो हम करें और सब एक साथ मिलकर हम पूरे नेशन को एक मदद करें कि हम इस बड़े हादसे से बाहर निकल आए।